जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा देकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा तारीख 27 नवंबर 2022 से लेकर तारीख 4 दिसंबर 2022 तक का है। दिसंबर महीने की जानकारी एक मोटा जो पूरा विवरण होता है मैं आपको दे चुकी हूँ और उसके विषय में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। चलिए चर्चा को मैं आरंभ करूँ इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी चैनल पर मैंने मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य इसी चैनल पर डाला हुआ है। आप उस पर गौर फरमाएं। आने वाला साल आपको कैसा रहेगा इस विषय में मैंने पूरी जानकारी दी है डेट वाइज। तो डेट वाइज जानकारी बहुत मुश्किल होती है देना पूरे साल की हर राशि के लिए। जो मेहनत मैंने की है आपको देखना ज़रूरी है ताकि आप वो डेटें लिख लें अपनी डायरी में और उसी प्रकार से चलें या समय समय पर मेरा वीडियो देखते रहें मेष से लेकर मीन राशि तक का 2023 तक का और लाभ उठाएं। अब मैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का अगर विवरण देखूं तो याद रहे सप्ताह की शुरुआत में ही यानी कि 27 नवंबर को शाम 6:04 के बाद चंद्रमा शनि के साथ विषयोग बनाएंगे, मकर राशि में जाएंगे और ये विषयोग 27 तारीख शाम से लेकर 28 अहोरात्र और 29 को शाम 7:51 मतलब पूरा दिन रात्रि 8 बजे तक चलेगा। इसका मतलब अगर हम इसका ज़्यादा असर देखें तो ये 28-29 को होने वाला है और जो श्रवण नक्षत्र लगेगा वो मंडे के दिन बड़ा प्रभावी होगा क्योंकि मंडे के दिन सुबह 10:28 पर चंद्रमा का ही नक्षत्र चंद्रमा के वार के दिन लगने वाला है और चंद्रमा मकर राशि में रहने वाले हैं। तो इस दिन सावधान रहना है सभी राशि वालों को। चलिए अन्य घटनाएं भी बताती हूँ। तारीख 27 को विनायक चतुर्थी है। विनायक चतुर्थी की गणेश जी की पूजा आप कर सकते हैं। 28 को नाग पूजन है। 29 तारीख को चंपा षष्ठी है, स्कंद षष्ठी है और इसी दिन बुध शाम को पश्चिम में उदित हो जाएंगे जिसके कारण मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छे समय की शुरुआत होगी थोड़े दिनों के लिए क्योंकि बुध वक्री मार्गी होते रहते हैं। बुध की स्थिति बेहतर भी होने वाली है सप्ताह के अंत में। तो सभी भावों के लिए वो कहाँ कहाँ बैठे हैं इस पर जो जानकारी होगी मैं विशेष रूप से आपको मेष से लेकर मीन राशि पर इसका प्रभाव बताऊंगी। 30 तारीख को बुधाष्टमी है और दत्त नवरात्र आरंभ हो जाएंगे। 1 तारीख को दुर्गाष्टमी है, मासिक दुर्गाष्टमी। तो इस दिन दुर्गा माँ की आराधना दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा सकते हैं। दिसंबर महीने की आप सबको बधाइयाँ। इसी दिन भीम जयंती भी है। 2 तारीख को बुध धनु राशि में देर रात्रि प्रवेश करेंगे। इसका मतलब 3 तारीख हो जाएगी और बुध का धनु राशि में जाकर क्या असर होगा इसका विस्तृत वीडियो आपको आगे चल के मिलेगा। लेकिन फिलहाल साप्ताहिक राशि भविष्य में मैं इसकी चर्चा करूंगी। इसी दिन सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे देर रात यानी कि यहाँ पर ये 3 तारीख ही पकड़ी जाएगी। 3 तारीख को मोक्षदा स्मार्त एकादशी है, गीता जयंती है और नेपच्यून मार्गी हो जाएंगे। 4 तारीख को मोक्षदा भागवत एकादशी है। एकादशी के व्रत रखने वालों को सभी को मैं बधाई देती हूँ। आप एकादशी का व्रत करते समय कई लोग चावल नहीं खाते, इसके पीछे की कोई पुराण कथा होगी वो जानिए और उसके बाद अपना व्रत रखिए। तो चलिए हम मेष से लेकर मीन राशि की बात करते हैं। इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्र क्या प्रभाव दे रहे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया कि 28-29 तारीख को ज़्यादा सावधान रहना है चंद्र शनि विषयोग को लेके। मेष राशि के लग्न में राहु अभी भी बैठे हुए हैं
तो एक प्रकार की जो कन्फ्यूजन भ्रमित स्थिति राहु पैदा करते हैं। राहु आपको कामकाज में और आपकी पर्सनालिटी को लेकर भी भ्रमित करते हैं। तबीयत आपको संभालनी पड़ती है और इन सब से बचने के लिए आप गणेश जी और हनुमान जी को आप नारियल चढ़ा सकते हैं। वहीं आपके राशि के लग्न के स्वामी मंगल जो है वो द्वितीय में जाकर बैठे एक कंफर्टेबल सिचुएशन में है, लेकिन आपको बोलचाल की भाषा में अगर बेचैनी देते हैं तो संभल के। याद रहे कि द्वितीय स्थान के स्वामी सन्मुख बैठकर शुक्र आपको धन की प्राप्ति, पैसा, परिवार से सुख दिलाते हैं। और तृतीय स्थान के स्वामी मिथुन राशि के स्वामी बुध जो हैं वो धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो याद रखें कि बुध जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा, पराक्रम, उत्साह बढ़ेगा, आपकी तबीयत अच्छी होगी, छोटे भाई बहनों से आपको फायदा होगा। घर की सुख सुविधा चंद्रमा ने संभाल रखी है आपके कुंडली में, और आपकी तबीयत, माता की तबीयत आपको चंद्रमा और शनि के विषयोग में संभालनी पड़ेगी। वाहन तेजी से ना चलाएं और हेल्पर्स के साथ झगड़े ना, और कोई वाहन खरीदे बिना इस दिन, प्रॉपर्टी खरीदने की इस दिन बात ना करें। सिंह राशि आती है आपके पंचम भाव में और इसके स्वामी हैं सूर्य जो अष्टम में जाकर बैठे हैं। तो आपको मानसिक तबीयत संभालने की ज़रूरत तो है, लेकिन इतनी नहीं, क्योंकि वृश्चिक राशि में सूर्य खराब नहीं होते और आपका येन के प्रकार आपका मानसिक बल बना रहेगा। बच्चों के साथ आपके जो संबंध हैं वो ठीक रहेंगे। आपकी शिक्षा ज्ञान और उनका शिक्षा ज्ञान जो है वो बढ़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई व्यत्यय आने वाला है। अब आपके बात करें हम कि रोग, ऋण, शत्रु बढ़ सकते हैं, अपने आप को सावधान रखें और विवाहित जीवन के जो संबंध हैं वो भी बचा कर रखें, क्योंकि ये वहाँ पर केतु बैठा हुआ है। शनि के मार्गी होने के बाद अब बिजनेस बढ़ रहा है और गुरु भी मार्गी हो चुके हैं, तो बल्ले बल्ले विदेश रिलेटेड काम भी बढ़ेंगे, प्रेम संबंध अच्छे होंगे और खर्चे भी कंट्रोल में आएंगे। वृषभ राशि के लिए लग्न में मंगल बैठकर एग्रेसिव और आपको थोड़ा सा कामुक बनाता है। अपनी पर्सनालिटी में ये कामुकता ना आने दीजिए जिससे लोगों को आपके ऊपर शक हो। याद रखें कि आपके इन दिनों विवाहित जीवन में भी कलह क्लेश है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है और अपनी स्थिति को संभालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं बुधवार के दिन, जिससे ये स्थिति विवाहित जीवन की और आपकी संभलेगी, आपके परिवार की भी संभलेगी। अभी पैसों की जो आपको थोड़ी बहुत कमी थी वो गुरु के मार्गी होने से अब बैलेंस हो गया है और पैसे आने शुरू हो जाएंगे, काम भी आने शुरू हो जाएंगे, काम भी हो रहे हैं। वृषभ राशि के लिए शनि की स्थिति अच्छी है। मैंने जाते जाते शनि क्या दे रहा है इस वीडियो में काफ़ी कुछ बताया, आप उसको सुनिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ मैं। अभी जो स्थिति है राहु की, वो आपको नींदें आपकी उड़ाती है, नींद ना आने की बीमारी हो सकती है, कुछ तबीयत खराब हो सकती है, प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं या विवाद हो सकते हैं विदेश रिलेटेड कार्यक्रम में या वीज़ा में, या किसी कारण वीज़ा रुक सकता है, उसका ध्यान रखिए। और अपने घरेलू वातावरण को आप अच्छा बना सकते हैं इन दिनों, क्योंकि घरेलू वातावरण, सप्तम में सूर्य है, नीच का सूर्य माना जाएगा काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, फिर भी इतना खराब नहीं है, बुधादित्य योग फिर भी बनता है। मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश बुध थोड़ी सी ऐसी अवस्था में चले कि आपको तकलीफ हुई तबीयत को लेकर। अब जो है बुध वैसे षष्ठ स्थान में उच्च के माने जाते हैं कन्या राशि के, लेकिन अब चले जब सप्तम में तो पूर्ण दृष्टि से आपको देखेंगे और आपकी तबीयत भी अच्छी होगी, आपके कामकाज व्यवसाय बढ़ेंगे। और जो धन लाभ की स्थिति है उसमें आपको इस सप्ताह में 27, 28, 29 तारीख को थोड़ा संभालना पड़ेगा, परिवार में कलह क्लेश ना हो और आपकी तबीयत खराब ना हो। थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। गैस रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो अपनी दवाइयाँ या खाना पीनों पर कंट्रोल कीजिए, और एसिडिटी वगैरह हो तो उस पर भी कंट्रोल कीजिए। धन आगमन के स्रोत राहु ने बना रखे हैं। राहु क्या करता है, पैसों को संचित नहीं होने देता। राहु पैसा देता है लेकिन उनको संचित नहीं देता, खर्चे भी उतने खड़े कर देता है, तो वो आपके साथ अभी हो रहा है। आप अकेले हैं इन दिनों, मानसिक स्थिति आपकी अकेलापन आपको लग रहा है, और इसके लिए आप गणेश जी की आराधना बुधवार को कर सकते हैं। कामकाज अब बढ़ेगा, गुरु मार्गी हो चुके हैं और कामकाज बढ़ते ही आपको अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, आपकी तारीफ़ें सब होंगी और कार्यस्थल पर आपकी इज्जत भी होगी। कर्क राशि, आपके लग्नेश जो हैं चंद्रमा वो मकर राशि में शनि के साथ विषयोग बनाएंगे। 27, 28, 29 शाम से लेकर 29 तक रात तक आपको अपनी तबीयत भी संभालनी है,
अपने पैसों से रिलेटेड काम संभालने हैं। वहीं पर राहु जो दशम भाव में बैठकर जो विरोधाभास पैदा करते हैं, एक तरफ तो काम देते हैं और एक तरफ बेचैन भी करते हैं, आपके कार्यस्थल पर आपको झगड़े फसाद करवाते हैं। तो इससे बचने के लिए निरंतर गणेश जी और हनुमान जी की आराधना करके उनको एक नारियल मंगलवार के दिन चढ़ाएं और शनिवार को कुछ लोगों को दान करते रहें। अभी दूसरी बात कहूँ तो परिवार में पहले से स्थिति बेहतर है। गुरु के मार्गी होते ही आपके नेचर में फ़र्क आ गया है। आप पहले से ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड और ज़्यादा समझदार हो गए हो, तो अब आपको सही सूझ रहा है क्या करूं। और वैसे भी सूर्य बैठा है दिमाग पे, तो प्रकाश भी डाला है उसने, क्या करना चाहिए। तो धन कैसे आएगा, परिवार के साथ कैसे रहना, अच्छी स्थिति है आपके लिए। लेकिन माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखना, और आपको खर्चे बड़े बड़े सूझ रहे हैं तो ज़रा संभल के थोड़ा थोड़ा करके करें। सिंह राशि, लग्नेश है सूर्य चतुर्थ भाव में। हार्ट प्रॉब्लम या माता की तबीयत खराब, इन सब स्थिति से थोड़ा बचिए। हालांकि कोई ऐसी गंभीर स्थिति नहीं है, फिर भी बचना चाहिए। वहाँ पर मंगल सपोर्ट करते हैं, अपनी दृष्टि से सब तब देखते हैं चतुर्थ भाव को और इन स्थितियों को संभालते हैं। वहाँ पर आपको कुछ वाहन वगैरह तेज़ी से न चलाना वगैरह आपको हिदायत दी जाती है। हालांकि कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। गुरु के मार्गी होने से अब तबीयत अच्छी ही रहने वाली है, मानसिक और शारीरिक। तो आपको कोई बेचैनी आने की कोई ऐसी खास दरकार नहीं है। आपके बच्चों से सहयोग, आपके पार्टनर से सहयोग, विवाहित जीवन के पार्टनर से सहयोग पूर्णतया रहेगा। अब ज्ञान पढ़ाई इनसे रिलेटेड भी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि गुरु मार्गी हैं। और इन दिनों आपके कुछ ऐसे काम जो राहु ने अटका के रखे थे, उसमें विशेषता मैं आपसे कहूँगी कि आप सरस्वती माँ की आराधना कर सकते हैं गुरुवार के दिन, या महालक्ष्मी को नारियल चढ़ा सकते हैं, या गणेश जी की आराधना करके उनको नारियल चढ़ाएं, ताकि आपकी बाधाएं दूर। और इसके साथ आप 2 जाप कर सकते हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, या आप ये पाठ भी कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पैसे और धन का जो स्रोत है वो अब खुलेगा बुध के हटने के बाद वृश्चिक राशि से, और पैसा आना शुरू हो जाएगा जो रुक गया था। परिवार में खुशी छाएगी, केसेस विवाद से मुक्ति मिलेगी। कन्या राशि, आपको बुध का ये स्थानांतरण जो है ये सुहाएगा। हालांकि चतुर्थ में बुध बहुत अच्छे नहीं होते, फिर भी सुहाएगा, क्योंकि वो सप्तम दृष्टि से दशम स्थान को देखेंगे। कई सारे काम जो अटक गए थे, टेक्नोलॉजी और कई सारे काम खेती से रिलेटेड, कई सारे काम जो हमारे भाई बहन कर रहे हैं, व्यवसाय से रिलेटेड, बोलने चालने का, कोई लेक्चरर है, कोई भाषण देते हैं, कुछ काम करते हैं ऐसे पब्लिक में, तो वो काम आपके हो जाएंगे। हालांकि आपको माँ की तबीयत को संभालना, घर की व्यवस्था को ठीक रखना ज़रूरी रहेगा। मकर का शनि पंचमस्त पूज्य होता है और वो आपको सही डिसीजंस भी दिलवाएगा। आगे चल के तो बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो महीने 1.5 महीने की बात हो गई, और मैंने जाते जाते शनि क्या करेंगे इस पर आपकी राशि के विषय में कुछ कहा है, वो सुनिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। सूर्य की स्थिति, बुधादित्य योग की स्थिति बहुत अच्छी है, और आपको कई सारे काम इसमें एग्रेसिवनेस से करते हुए तबीयत को संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका लग्नेश बुध मंगल के घर में है। और इसके लिए आप बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। मकर का शनि, शनि चंद्र विषयोग, मानसिक बेचैनी ना हो इसलिए घर में चुप रहिए, मौन साधिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, बच्चों के साथ अनबन ना कीजिए। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब लग्न में केतु, अकेलापन और शादी की ज़रूरत है। शादी अभी नहीं हो रही, इस बात से बेचैनी जो आगे चल के हो जाएगी 23 अप्रैल के बाद। फिलहाल गुरु मार्गी, और आपके जो बहुत ज़्यादा कामों में व्यत्यय था, कोई आउटडोर काम थे, कोई लोन से रिलेटेड थे, वो हट गया।
अब शनि भी चतुर्थ में बैठकर आपकी ढैया तो बनाए हुए हैं महीना 1.5 महीने के लिए, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा उजाला नज़र आना शुरू हुआ है। सूर्य की स्थिति भी ठीक ठाक ही है और बुध की स्थिति अच्छी होने वाली, जिससे आपके कामकाज सुधरेंगे और आपको नज़र आएगा कि आपके कामकाज सुधर रहे हैं। लेकिन इस सप्ताह में 27, 28, 29 तारीख को कोई गैम्बलिंग नहीं करनी है, स्पेकुलेशन नहीं करना है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या ऐसे कोई काम जो आपके ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड हैं, सीए से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे हैं, तो ज़रा पैसे दबा के रखिए। पिता की तबीयत का ध्यान रखिए। अभी फ़िलहाल धन लाभ के स्रोत खुले हुए हैं, तो जो स्रोत आपके खुले हैं उसको एकदम से निकालिएगा मत इन तारीखों को। और जैसे ही बुध की स्थिति अच्छी होगी, बुध धनु में आएंगे, आपको विदेश रिलेटेड काम और साथ साथ भाग्यवर्धक संदेश भी आने शुरू होंगे। वृश्चिक राशि, आपके लग्न में बैठा बुध थोड़ा सा बेचैन करता है पैसों से रिलेटेड। अब ये बेचैनी तभी हटेगी जब आप गणेश जी के वक्रतुंड महाकाय वाले जाप करें, हनुमान जी के हन हनुमते वाले जाप करें। अभी वैसे सोच सही हो गई, डिसीजन सही होंगे और मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, जिससे आपको काफ़ी कुछ रास्ते नज़र आएंगे। धन भी आना शुरू हो जाएगा, गुरु मार्गी हो चुका है, संचित धन भी बनना शुरू होगा। बस करना क्या है, सूर्य लग्न में बैठा है, आपको प्रकाश देता है माइंड पर, और मंगल सन्मुख बैठे हैं तो झगड़पट्टी ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। और एक बात, आपको कई सारे ऐसे काम जो अब सूझ रहे हैं ना, उनको फटाफट करिए, क्योंकि पराक्रम में बैठा हुआ शनि आपके वो काम करवा देता है। और आपके कई सारे ऑफर्स नए नए आते हैं, बड़ा सूझता है आपको कामों से रिलेटेड, करिए उसको। प्रेम संबंधों में ना पड़े, विदेश रिलेटेड काम और प्रेम संबंधों में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, खर्चों पर कंट्रोल रखें। धनु राशि, लग्न में आने वाले हैं बुध और विवाहित जीवन से आराम, उनसे सपोर्ट व्यावसायिक पार्टनर से भी मिलने वाला है। जब तक नहीं आते तब तक आपको अपना व्यवसाय में खर्चे संभाल के रखने हैं। प्रेम संबंधों में बेकार की भाषा यूज़ नहीं करनी। विदेश रिलेटेड काम, वीज़ा वगैरह अटकते हैं तो गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन करनी है और वक्रतुंड महाकाय के जाप करने हैं। धनस्थान पे बैठा हुआ शनि गलत बुलवाए ना आपको, और आपके संचित धन तो आपने दबा के रखे हैं शनि की वजह से, लेकिन फिर भी आप अपने कुछ ऐसे काम हैं जो परिवार से रिलेटेड हैं उनमें खर्च करेंगे और आगे स्थिति आपकी बहुत अच्छी आने वाली है शनि की, इसलिए आश्वस्त रहिए। बस तबीयत संभालनी है इस सप्ताह में, परिवार में कलह क्लेश नहीं करना है, रेस्ट करना है। 27, 28, 29 तारीख को आराम से अपनी ज़िंदगी थोड़ी रखनी है। अभी भाग्येश सूर्य जो हैं वो बुधादित्य योग विदेश में बनाते हैं, वहाँ से रिलेटेड कोई इंटरनेट से भी रिलेटेड काम हो तो वो करिए, उसमें आपको यश मिलेगा। बच्चों की जो मनस्थिति है वो ठीक नहीं, आपकी भी मनस्थिति, मानसिक स्थिति कहूँगी मैं, वो ठीक नहीं है राहु के कारण। तो राहु के जितने उपाय कर सकते हैं आप कीजिए, और मैं राहु के उपायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, उस पर गौर कीजिए। मकर राशि, लग्न में बैठे शनि मार्गी, गुरु मार्गी जो के बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में शादी के योग बन रहे हैं, उत्साह पराक्रम बढ़ा हुआ है, कई सारे काम आपके बन जाते हैं, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाती है, आपके कई सारे काम जिसमें आप चाहते थे कि आपके कुछ ऐसे पैसे सरकारी दरबारी कामों में अटके हुए थे तो उसमें से खुल मिलेगी आपको, थोड़ा आप फ्रेश होंगे इस बात को लेकर, और आप अपने विवाद और केसेस से मुक्ति पाएंगे। बुध जाने वाले हैं धनु राशि में, तो नीच के हो जाते हैं बुध काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो आप थोड़े बेचैन हो सकते हैं। विदेश रिलेटेड कामों को लेकर संभाल के रहें। अभी जो केतु भी बैठे हैं ना दशम में, सात्विक काम कराते हैं, कई सारे काम करवा देते हैं, केतु की आदत होती है, कई सारे काम करवा देते हैं और सारे आधे अधूरे रह जाते हैं, तो एक एक काम करके सब पूरा कीजिए। टाइम टेबल बनाइए, माता की तबीयत का ध्यान रखें, घर में सुख सुविधा का ध्यान रखें। वाहन या ज़मीन जायदाद खरीदने के दिन नहीं है। विवाहित जीवन के पार्टनर की तबीयत का ध्यान रखें, अनबन ना करें उनके साथ में। अपनी भी तबीयत जननेंद्रियों से रिलेटेड कुछ खराब है तो चेकअप कराइए। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी बना के रखें। आपके लग्न शनि चंद्र विष योग बना रहे हैं तो इसके साथ थोड़ा सा संभल के रहना है। कुंभ राशि,
आपके भी लग्न में शनि चंद्र विषयोग बनता है आपके द्वादश भाव में, तो विदेश में कोई बड़ा खर्चा या प्रेम संबंधों में खराबी, तो थोड़ा स्पेस दे दीजिए, दूर रहिए, अपने खर्चों पर कंट्रोल करिए। और जो अभी जो फिलहाल बुधादित्य योग आपके दशम में बना और आपके भाग्य शुक्र आए दशम में, तो काम संभालिए। घर परिवार और आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई काम बनते नज़र आते हैं, और माता पक्ष की भी तबीयत संभालनी पड़ेगी। काम आ रहे हैं लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत अपनी तबीयत और घर वालों की तबीयत भी संभालें, उनका फुल सपोर्ट है आपको। अब तो गुरु मार्गी हुए, अब तो धन का भी आना शुरू हुआ, तो धन जो आ रहा है कामकाज से उसको भी संचित करने की कोशिश कीजिए, अच्छी स्थिति है। लेकिन लोन संभल के लीजिए इस सप्ताह में, अगर आता है कोई गलत लोगों से लोन ना आ जाए, कोई अटक ना जाए पैसा आपका। और बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार संभल के कीजिए, थोड़ा तबीयत संभालिए, विरोधियों से सावधान रहिए। हालांकि बुध के बदलने के बाद में मानसिक स्थिति बेहतर हो जाएगी सप्ताह अंत के बाद। ज्ञान, पढ़ाई, वीज़ा वगैरह के मित्रों से सहयोग ये सब बढ़ेगा और आप काफ़ी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। मीन राशि, लग्न में गुरु, ऊपर से मार्गी, क्या ही बात है, मज़ा है। और शनि भी मार्गी, अब पैसे आ रहे हैं, लाभ मिल रहा है। बस क्या करना है, ये 27, 28, 29 तारीख को इस सप्ताह में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है पैसों से रिलेटेड। शांत रहिए, कुछ अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, केसेस विवाद कुछ नहीं करने हैं, ये सप्ताह जाने दीजिए। बुध भी धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो फिर व्यवसाय बढ़ेंगे, प्रॉपर्टियां बनेंगी या वाहन आ सकता है। तो और फिलहाल संचित धन जो धड़ाधड़ निकाल रहे हैं ना राहु, उस पर भी कंट्रोल कीजिए। परिवार से जो मनमुटाव करके बैठे हैं ना, आप जो चुप हो गए हैं, उस स्थिति को बदलिए, क्योंकि ये स्थिति आपको सपोर्ट नहीं करेगी। आपको क्या सपोर्ट करेगा, एग्रेसिव रूप से काम करना, लेकिन शनि चंद्र विषयोग में शांत रहना, और जो काम चल रहे हैं ना उसमें अच्छाई ढूंढना, अपने अच्छे कामों को आगे बढ़ाना जो नैतिकता से जुड़े हुए हैं और सार्थकता देते हैं, आप ऐसे कामों को बढ़ाइए। गणपति नमा के भी जाप कर सकते हैं, शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं। विवाहित जीवन से जो आपको बेचैनी थी या सपोर्ट नहीं था, वो अब मिलेगा। व्यावसायिक पार्टनर से भी मिलेगा। और प्रेम संबंधों में आपको 3 दिन संभालना है, 27, 28, 29। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के नक्षत्र और चंद्रमा का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। मैंने अपने चैनल पर वार्षिक राशि भविष्य डाला हुआ 2023 का, उस पर गौर फरमाएं। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, व्यवसाय बढ़ाएं, पौधे लगाएं, पोल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को कुंडली में अच्छा करें, और राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता तथा बुजुर्गों की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई।